अगर आप बीए इंग्लिश या बीए इंग्लिश लिटरेचर की स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि अगर आप आयरनी का मतलब नहीं समझते हैं और आयरनी के बारे में पूरी आपको क्लियर कट आइडिया नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए। आप वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि इस वीडियो में आप एग्जाम से रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन सीखेंगे कि डायरेक्ट क्वेश्चन क्या होता है। आपको इसमें एक बना बनाया आंसर मिलेगा और क्वेश्चन भी मिलेगा। इसमें आपको इस वीडियो में आपको आयरनी का मतलब बताया जाएगा और इसमें जो है इसके प्रकार बताए जाएंगे, फिर उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बताए जाएंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए डेफिनेशन क्या होती है आयरनी की। यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट दिख रहा है कि आयरनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर। आयरनी वो स्थिति होती है जब जो कहा जाता है उसका अर्थ उसके विपरीत होता है या परिणाम हमारी अपेक्षा के बिल्कुल उल्टा होता है। यानी कि कोई बात कही जाती है तो उसका अर्थ जो होता है उसके विपरीत होता है, या जो हमने एक्सपेक्टेशन किया हुआ है, जो हमने सोचा है, उसके विरुद्ध मिलता है। इसके जो टाइप्स ऑफ आयरनी होती है, इसमें वर्बल आयरनी होती है, कुछ और कहना लेकिन मतलब कुछ और होना, मतलब हम कहते कुछ और है और उसका मतलब कुछ और होता है। सिचुएशनल आयरनी अपेक्षित परिणाम के विपरीत परिणाम होता है। ये एक सिचुएशनल आयरनी होती है जिसमें आपने कुछ अपेक्षा की है लेकिन उसका जो परिणाम होता है, जो उसका अर्थ होता है, उसके विपरीत होता है। दूसरा होता है ड्रामेटिक आयरनी। दर्शकों को सच्चाई पता होती है लेकिन पात्र को नहीं होती है। यानी कि आप जानते हैं जब प्ले में कुछ बात ऐसी होती है जो ऐसा शो किया जाता है कि जो उसमें कैरेक्टर है, जो बात वो कह रहा है उसको नहीं पता है, लेकिन जो दर्शक होते हैं उन्हें पता होता है, तो उसे ड्रामेटिक आयरनी कहा जाता है। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं ये ध्यान दीजिएगा। बहुत बार व्हाट इज आयरनी आपसे पूछा जा सकता है कि आयरनी क्या होता है। एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ आयरनी, ये दो तरीके के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले मैंने इसमें एक क्वेश्चन है, इसमें दो तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक शॉर्ट और एक थोड़ा सा लॉन्ग होता है। तो इसमें मैंने यहाँ पे 50 वर्ड्स लिखा है। 50 वर्ड्स माने शॉर्ट आंसर आते हैं, भले 50 वर्ड्स लिखा है लेकिन ये शॉर्ट आंसर में आते हैं। यहां पे देखिए, आयरनी इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच द इंटेंडेड मीनिंग ऑफ द वर्ड इज डिफरेंट फ्रॉम देयर लिटरल मीनिंग। जैसा कि मैंने बताया कि आयरनी वो होता है कि जिसमें आपका एक शब्द होता है जो किसी इरादे से कहा जाता है, वो उस इरादे से हट करके उसकी मीनिंग होती है। आगे देखिए, वर्ड्स इज डिफरेंट फ्रॉम देयर लिटरल मीनिंग, यानी कि जो शाब्दिक अर्थ है उससे अलग होता है। इट इज ऑफन यूज्ड टू क्रिएट ह्यूमर, सरप्राइज और एम्फेसिस इन लिटरेचर। इसका प्रयोग क्यों किया जाता है? इसका प्रयोग इसलिए किया जाता है कि क्रिएट ह्यूमर, हास्य पैदा करने के लिए, आश्चर्य पैदा करने के लिए, या एम्फेसिस किसी बात पे जोर देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। बेसिकली ये दो तीन चीजें होती हैं। आयरनी मेक्स द एक्सप्रेशन मोर इंटरेस्टिंग एंड हेल्प्स राइटर कन्वे डीपर मीनिंग इन अ सिंपल वे। ये क्या कहता है, आयरनी जो होता है ना, मेक्स एक्सप्रेशन, ये एक एक्सप्रेशन बनाता है, और मोर इंटरेस्टिंग, ये एक्सप्रेशन को बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देता है। और दूसरी बात क्या होती है, एंड हेल्प्स, और वो सहायता करता है राइटर को सहायता करता है कन्वे करने में, अर्थात अपने चीजों को पहुंचाने में, डीपर मीनिंग इन अ सिंपल वे, बहुत ही साधारण तरीके से एक उसकी गहरा अर्थ बताने में उस जो है कामयाब होता है राइटर। तो ये इसका अर्थ था। देखिए, इसका जो बड़ा आंसर होगा, इसी दो क्वेश्चन को दो तरीके से पूछा जा सकता है, एक लॉन्ग आंसर में, एक शॉर्ट आंसर में। तो ये मैंने 200 वर्ड्स लिखा हुआ है, यहां ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या कहता है, आयरनी इज एन इंपॉर्टेंट लिटरेरी डिवाइसेस इन विच द एक्चुअल मीनिंग ऑफ वर्ड इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज बीइंग एक्सप्रेस्ड। कहता है कि आयरनी एक इंपॉर्टेंट लिटरेरी डिवाइस है इन विच द एक्चुअल मीनिंग ऑफ वर्ड इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज बीइंग एक्सप्रेस्ड। जो एक्सप्रेस किया जाता है उससे अलग इसका अर्थ होता है। इट इज वाइडली यूज्ड इन लिटरेचर, इसका लिटरेचर में बहुत ज्यादा प्रयोग होता है। टू क्रिएट ह्यूमर, किस लिए, ह्यूमर पैदा करने के लिए, सरप्राइज, आश्चर्य पैदा करने के लिए, या डीपर अंडरस्टैंडिंग के लिए, समझ के लिए। आयरनी adds richness to the text and makes it more engaging for the readers। ये क्या होता है, ये richness को पैदा करता है, अर्थात ये लिटरेचर को बहुत ज्यादा रिच बना देता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बना देता है। और दूसरा क्या होता है, आयरनी एड्स रिचनेस टू द टेक्स्ट एंड मेक इट्स मोर एंगेजिंग, और इसको एंगेजिंग बना देता है, अर्थात लोगों की, अर्थात ठहराव जो होता है वो लगातार बना रहता है, लोग इसको लिटरेचर को छोड़ के भागते नहीं है। आगे देखिए, इसमें क्या कह रहा है, देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ आयरनी, 3 तरीके की आयरनी होती है। इसमें नंबर 1 होती है वर्बल आयरनी।
ये नंबर 1 जो है ये वर्बल आयरनी है। अकर्स व्हेन स्पीकर सेज समथिंग बट मीन्स द अपोजिट। इसका सबसे पहला ये होता है कि इसमें वर्बल आयरनी होती है जिसमें यह कहा जाता है कि स्पीकर सेज समथिंग बट मीन्स द अपोजिट, लेकिन उसका अर्थ अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल सेइंग, इसको देखिए, सेइंग व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, ये क्या कहता है? ड्यूरिंग बैड वेदर। कभी कभी हम लोग व्यंग में कह देते हैं जब बहुत बुरा वक्त जो वेदर होता है, मौसम होता है, तो उसको ब्यूटीफुल वेदर कह देते हैं। ये बोला था, मैं भी अक्सर बोल देता हूं कि कितनी शानदार गर्मी है, कितनी शानदार ठंडी है, ऐसे मैं बोल देता हूं, जबकि उस ठंडी जो है बहुत ही जो है चिलिंग होती है, तब भी मैं बोल देता हूं। तो बैड वेदर को सिचुएशनल आयरनी, जो दूसरी चीज होती है सिचुएशनल आयरनी होती है, हैपेंस व्हेन द रिजल्ट इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज एक्सपेक्टेड। सिचुएशनल आयरनी वो होता है कि जब हम कुछ चीजों को सोचे रहते हैं लेकिन उससे अलग हमारा अर्थ आता है, उसको सिचुएशनल आयरनी कहते हैं। सच एज फायर स्टेशन कैचिंग फायर, जैसे फायर स्टेशन ही कैच कर लिया है आग, यानी कि फायर स्टेशन में ही आग लग गई है, तो इस तरीके की बातें आती हैं, तो इसको जो है हम लोग अलग तरीके से सोचते हैं। ये ड्रामेटिक आयरनी जो होता है, अकर्स व्हेन द ऑडियंस नोज समथिंग दैट द कैरेक्टर डू नॉट। कुछ बात ऐसी होती है कि जो जब ड्रामा में इसका प्रयोग होता है और ड्रामे में कैरेक्टर तो इससे अनभिज्ञ होता है, लेकिन जो ऑडियंस होते हैं उसका अर्थ जानते रहते हैं, ऐसे को जो है ड्रामेटिक आयरनी कहा जाता है। Which creates tension or humor, और वही चीज टेंशन या ह्यूमर क्रिएट करती है। When the audience knows something that his character do not। आगे देखिए, आयरनी इज कॉमनली यूज्ड इन पोएट्री। कॉमनली इसका प्रयोग कहा जाता है, इसका प्रयोग कहाँ होता है? ज्यादातर इसका पोएट्री में प्रयोग होता है और ड्रामा एंड प्रोज में भी इसका प्रयोग किया जाता है, यानी कि हर तरह के लिटरेचर में इसका प्रयोग किया जाता है। इट हेल्प्स राइटर एक्सप्रेस कॉम्प्लेक्स आइडियाज इन एन इनडायरेक्ट वे। इसका क्या होता है कि ये जो हेल्प करता है राइटर्स को एक्सप्रेस कॉम्प्लेक्स आइडियाज, कोई बहुत जटिल आइडियाज होते हैं तो उसको ये एक्सप्रेस करने में जो है उसको आसानी फील होती है, अर्थात आसान तरीके से उसको वो एक्सप्रेस कर देता है। इनडायरेक्ट वे से उसको आसान तरीके से वो प्रस्तुत कर देता है। दस आयरनी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन इनहैंसिंग द ब्यूटी एंड डेप्थ ऑफ लिटरेरी वर्क्स। इस तरीके से आयरनी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कैरेक्टर अदा करता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है इनहैंसिंग, बढ़ाने में, द ब्यूटी एंड डेप्थ ऑफ लिटरेरी वर्क्स के जो है सुंदरता को और उसकी गहराई को बढ़ाने में ये बहुत ज्यादा सहयोग करता है। आयरनी अपोजिट मीनिंग होता है, ध्यान दीजिएगा, इसको रिवीजन कर लीजिए। अगर ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड वीडियोस के लिए आप लोग चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नए नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।